राधे कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य कुलदीप पांडे। पहले भी आपसे निरंतर चर्चा होती रही है और आज पुनः हम आपके साथ चर्चा में उपस्थित हुए हैं। ये हमारे पास जन्म कुंडली उपस्थित है, साथ में जातक का हाथ भी उपस्थित है। इस जातक के हाथ में हम धन की स्थिति, सरकारी नौकरी की स्थिति और जीवन के कई पहलुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। और इस सब चर्चा को सुनने के लिए आपको निरंतर हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, तभी आप इस चर्चा का निरंतर लाभ ले पाएंगे। देखिए, कोई भी जब जन्म कुंडली हम देखते हैं तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं उसका जीवन कैसा है। कारण कि अगर जातक का जीवन ही नहीं है तो जन्म कुंडली में बड़ी बड़ी भाग्य रेखाएं, बड़ी बड़ी सूर्य रेखाएं और बड़ी हृदय रेखाएं, बुद्ध रेखाएं, इनका होने का क्या मतलब है अगर जातक का जीवन नहीं है। तो सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि जातक का जीवन देखा जाए। हमने पहले भी आपसे हमारी चर्चा होती रही है और उस चर्चा में हमने आपको बताया है, कई बार बताया है कि जीवन रेखा का प्रारंभ कैसे होता है, जीवन रेखा को कैसे समझें और बड़ी आसानी से जीवन रेखा को समझ सकते हैं। जीवन रेखा का जो उद्गम स्थान है वो ये है और समापन स्थान ये है, और इन दोनों के मध्य का जो स्थान होता है इसी को जीवन रेखा कहते हैं। ये जिसके हाथ में जितनी साफ सुथरी होती है उसको उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। जीवन रेखा का उद्गम स्थान ये है आपका। ये जीवन रेखा चलती हुई ऐसे करते करते वो यहाँ तक पहुँच रही है। एक सपोर्टिव रेखा निकल करके साइड में जा रही है जो पीछे जा करके एक पूंछ के जैसे हो जाती है, उस पर भी हमें चर्चा नहीं करनी है। कहने का मतलब जातक का जीवन यहाँ से प्रारंभ होकर के चलते यहाँ तक हो गया। इस हिस्से को हम लोग शुक्र बोलते हैं। शुक्र के आसपास जो एक रेखा दिखाई देती है, किसी के भी हाथ में हो, उसे जीवन रेखा कहते हैं। और जब ये रेखा किसी विशेष शुभ चिन्ह को लेकर के अगर पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ लास्ट तक प्रारंभ होती है तो इसको पूरा का पूरा हम लोग 100 वर्ष काउंट करते हैं। इसमें कहीं संदेहप्रद बात नहीं है। यहाँ थोड़ा आपको और गौर करना पड़ेगा कि जातिका की जीवन रेखा तो है, लेकिन अगर वो इस पॉइंट तक पहुँचे, यहाँ से लेकर के बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक पहुँचे, तभी इस जातिका की या जातक की उम्र को 100 वर्ष माना जाएगा। अदरवाइज इसे 100 से कम माना जाएगा। अब यहाँ पर जातिका की भाग्य रेखा प्रारंभ होकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक गई है, पूरा इतनी नहीं गई हुई है। एक चीज़ और भी है कि जैसे 100 वर्ष अगर हम उम्र मान रहे हैं तो 50 वर्ष यहाँ मानेंगे, उसका 25 यहाँ पे, बाकी 25 यहाँ पे और 25 यहाँ पे, ऐसे करके 25 करके हम पूरा 100 तक आंकड़ा छू जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें तो मालूम पड़े ये 50 तक तो पहुँच गई जातिका। थोड़ा इसको और आगे ले लीजिए, बहुत लेना है तो, और 50 के आगे ये भी पहुँच रही है। तो हम एग्जैक्ट नहीं बताएंगे आपको कैसा क्या है, क्योंकि कहना ठीक बात नहीं है, लेकिन इतना मान के चलिए कि ये हाथ अगर किसी का यूपी का है और यही हाथ किसी का हिमाचल का है, यही हाथ किसी का इंग्लैंड का है, तो अगर ऐसी ही हाथ की संरचना है तो उसकी उम्र में परिवर्तन आ सकता है। उसका कारण, उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण ये है, वो ये कि गर्मी और ठंडी के हिसाब से भी जातक का जीवन होता है। तो आप इसको उम्र समझ सकते हैं। हमें कुछ चीज़ें दिखानी हैं कि बतानी भी है कि जब भी किसी रेखा में कुछ थोड़े बहुत धब्बे टाइप के होते हैं, कुछ कटिंग होती है, ऐसी रेखाएं होती हैं, इन सब का अपना कुछ मतलब होता है। कौन सी रेखा ऊपर की ओर जा रही, कौन सी नीचे जा रही, इसका भी अपना मतलब होता है। तो ऐसी स्थिति में हमको केवल और केवल हृदय रेखा इतनी ही नहीं देखी, नहीं बहुत लंबी है, हमको इस पर यह भी गौर करना है कि हृदय रेखा पर कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ पर दाग हैं, कहाँ पर बहुत गहरा है, कहाँ पर क्या है। तो आप चेक करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हृदय रेखा में कई जगह गड्ढे हैं। जैसे आपका ये स्थान हो गया, आपका ये स्थान हो गया, ध्यान से देखिएगा इसको आप, ये स्थान, उसके बाद आपका ये स्थान हो गया, ये स्थान हो गया, एक ये स्थान हो गया और एक स्थान आपका ये हो गया। ये सारे स्थानों पर जो गड्ढे हैं
वो कहाँ पर हैं? लाइफ लाइन पे। यानी कि आप इसको 10-10, 12-12, 15-15 साल का आप अगर गैप लेकर के चलें तो मालूम पड़ेगा कि जातक के जीवन में शारीरिक रूप से भयंकर कष्ट होगा, जिसका उसके पास किसी प्रकार का समाधान नहीं होगा। कर्ण की हाथ की रेखाओं में ऐसे निशान, ऐसे साइन दिख रहे हैं जो निश्चित ही ऐसे चिन्हों को प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ तक तो हो गई बात लाइफ लाइन की। अब हम बात करते हैं जातक की हृदय रेखा की, क्योंकि सब कुछ अच्छा है, शरीर बहुत अच्छा है, लेकिन उसका हृदय नहीं चल रहा, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो ये आपका हृदय रेखा है, यहाँ तक पहुँचे। प्रत्येक पोर के हिस्से को हम 25-25 साल की उम्र में काउंट कर लें। अगर ये पूरी यहाँ से निकल कर सीधे पहुँच चुकी होती तो ये भी एक आपका 25 साल लास्ट वाला हो जाता। 25 आपका ये हो गया, 25 आपका ये हो गया, 25 आपका ये हो गया, और उसके बाद का 25 ये हो गया। आप उम्र काउंट कर सकते हैं, हृदय काउंट कर सकते हैं कि कब तक जातक का हृदय स्वस्थ रहेगा, कब तक जातक को किसी प्रकार का जीवन में कोई समस्या नहीं आएगा। लेकिन ये जो हृदय रेखा है, इस हृदय रेखा में आप गौर करेंगे कि नीचे की ओर पूंछ के जैसा बना हुआ है। कहीं पर हृदय रेखा डबल है। अगर हृदय रेखा कहीं पर जातक की अच्छी है तो वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। इसके पहले पूरी हृदय रेखा डिस्टर्ब है, यानी कि जातक हृदय से थोड़ा सा कमज़ोर होना चाहिए, इसमें संदेह हो ही नहीं सकता। देखिए, कोई भी लाइन हो, कोई भी रेखा हो हाथ में, वो सिंगल हो तो उसे अच्छा मानते हैं। अब वो सिंगल है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ से निकल रहा है, फिर यहाँ से निकल रहा है, फिर यहाँ से निकल रहा है, अरे ये क्या मतलब है? तो आप इसमें चेक करिए, देखिए ऐसे निकल रही है, फिर ऐसे निकल रही है, फिर ये यहाँ से चली गई, फिर एक सिंगल रेखा बगल से निकल गई, फिर एक और निकल गई, फिर ये सीधे जा रही है, फिर यहाँ फिर एक और निकली, फिर एक और निकली, और फिर यहाँ फाइनली आकर कैसे कट कर रही है। तो जातक का जो हृदय है वो थोड़ा सा कमज़ोर है, जातिका हृदय से कमज़ोर है। जातिका को हम पर्सनल जानते हैं, तो इस बात से हम सहमत हैं, और ये बात इसी कारण है। जातक का शरीर ठीक है, हृदय भी कंटिन्यू कार्य कर रहा है। अब दिमाग कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस दिमाग को देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा मस्तिष्क रेखा पर। ये जातिका की मस्तिष्क रेखा है, यहाँ से प्रारंभ हुई है और ये आगे जाकर के ऐसे बढ़ी है, लेकिन एक जगह जाकर के ये नीचे जाकर के फिर यहाँ पर वी शेप में हो गई है। देखिए, अगर ये लाइनिंग ऊपर की ओर जा रही होती कोई समस्या नहीं थी, यहाँ से भी निकल कर कैसे जाती कोई समस्या नहीं थी, अगर ये सीधे जाती तो भी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन इस सीधे जाने के बाद अचानक ऊपर उठते उठते नीचे क्यों उठ गई, ये थोड़ा सा संदेह विचार है। संदेह विचार का मतलब आप देखिए, पुनः देखते हैं हम इस बात को। ये भाग लाइफ मस्तिष्क रेखा आपकी प्रारंभ हुई। कुछ लोग कह रहे होंगे पहले पंडित जी खुद ही समझ लो आप कि मस्तिष्क रेखा कहना है कि भाग रेखा कहना है कि हृदय रेखा कहना है। उसके बाद यहाँ से नीचे की ओर जा रही है, ये एक शुभ चिन्ह नहीं है, ये एक शुभ साइन नहीं है। ये जातक के मन के विचारों को नेगेटिव ओर ले जाने के लिए बार बार इंडिकेट कर रहा है, और जातक है भी ऐसा। कोई थोड़ी बात कह दे, नेगेटिव बात कह दे, तो इस जातक के दिमाग में घुस जाती है, बैठ जाती है और बाहर नहीं निकलती है। तो मैंने तीनों चीज़ें बताई, लाइफ लाइन, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा। प्रश्न ये था कि क्या हमारी नौकरी लगेगी, हमें नौकरी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इस कई प्रकार के प्रश्न थे। इस हाथ पर अगर आप चेक करेंगे तो हमने पहले बताया है कि शनि रेखा में कोई भी रेखा आकर के मिलती है उसे भाग रेखा कहते हैं, और सूर्य रेखा में कोई भी आकर के लाइनिंग मिलती है सूर्य पर्वत पर तो उसे सन लाइन या सूर्य रेखा कहते हैं। पहले सूर्य रेखा की चर्चा करते हैं हम, तो हम सूर्य रेखा की चर्चा को करते हुए देख पाते हैं कि एक सूर्य रेखा यहाँ पर दिखाई दे रही है, सिंगल लाइन दिखाई दे रही है। उस सिंगल लाइन को किसी दूसरी लाइन ने कट किया है, छोटा सा और कट किया है। वैसे ये जो कटिंग है ये अच्छा नहीं माना जाएगा। सूर्य रेखा इतनी बड़ी है, उसको दो जगह काटा गया है, तो सूर्य रेखा तो अच्छी है, लेकिन जो ये काटने की स्थिति इसको अच्छा नहीं माना जाएगा। तो और ये भी नहीं कह सकते कि पूर्णतया सूर्य रेखा खराब है, पूर्णतया सूर्य रेखा डिस्टर्ब है, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि सूर्य रेखा में ट्रायंगल का निशान बना हुआ है।
सूर्य रेखा नीचे जाकर के डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कट भी रही है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट आगे डिस्ट्रीब्यूट मतलब बढ़ रही है, ज़्यादा हो रही है। सूर्य रेखा जहाँ पर कट रही है उसके बगल से एक रेखा निकल करके जा रही है। ये छोटी छोटी चीज़ें मायने करनी पड़ती हैं, ऐसे ऐसे नहीं कोई बात कह दी जाती है। एक तो सूर्य रेखा सीधे निकल रही है, देखो बगल से मैं लाइनिंग खींचता हूँ, एक सूर्य रेखा उसके बगल से निकली, इसको भी मैं साइड से खींच रहा हूँ, और ये रेखा लेकर निकल करके यहाँ पर पहुँच रही है। यानी कि जहाँ पर सूर्य रेखा को काटा जा रहा है वहाँ से कोई रेखा साइड से निकल रही है, सपोर्टिव रेखा निकल रही है। यहाँ पर सूर्य रेखा को यहाँ पर काटा गया और काटने के पहले एक और सूर्य रेखा से निकल रही है। ये सूर्य रेखा कहाँ से आ रही है? मंगल के पर्वत से आ रही है, और मंगल है धरती का कारक, और धरती की होती है अपनी कीमत। जो अचल संपत्ति तो उसे धरती तो बोलते हैं। अचल संपत्ति का मतलब जो चल नहीं सकती, जो स्टेबल है, और चल संपत्ति का मतलब होता है स्वर्ण आदि मुद्राएं जिनको आप लेकर के जा सकते हैं। तो सूर्य रेखा निकल कर कहाँ से आ रही है? अचल संपत्ति के स्थान से आ रही है। तो इसका मतलब जातिका के पास संपत्ति होगी, अचल संपत्ति होगी, सब कुछ होगा, अच्छा खासा होगा। अब प्रश्न ये है कि जातिका बचपन से धनवान है, आगे धनवान होगी, धन की स्थिति कैसे रहेगी? किसी भी जातक का बचपन की भाग्य रेखा यहाँ से प्रारंभ होती है। यानी कि अगर सूर्य रेखा शनि रेखा इसको ऐसे कहें तो भाग्य रेखा यहाँ से लेकर के जब यहाँ तक ऐसे जारी होती है तभी हम कह सकते हैं कि जातक का प्रारंभिक जीवन भी ठीक था। लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है। आप गौर करिए, आप देखेंगे, आप पाएंगे कि ये हिस्सा पूरा का पूरा, इसमें कहीं कोई भाग्य रेखा नहीं है। लेकिन जैसे ही जातिका की उम्र लगभग यहाँ पर पहुँचती है, यहाँ का मतलब उसको परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं 24-25 के आसपास, 22-23 के आसपास, उसी समय एक हल्की सी भाग्य रेखा निकल रही है, और निकलते हुए भाग्य रेखा यहाँ से आगे बढ़ते हुए सूर्य रेखा को काटा, और माफ करिए मस्तिष्क रेखा को काटा, और मस्तिष्क रेखा से और मोटी गहरी होकर के निकल करके भाग्य रेखा पर जा रही है। इतना ही नहीं, जो लाइफ लाइन है यहाँ से भी निकल करके एक रेखा शनि पर्वत को जा रही है। और केवल इतना ही नहीं, 2 और रेखाएं बगल से निकल करके शनि पर्वत की ओर जाने के लिए तैयार हैं। और ये भी जो रेखाएं हैं अपने मन से नहीं जा रही, इनको भी कहीं न कहीं एक भाग रेखा सपोर्ट कर रही है। दोबारा फिर देखिए, ये आपका शनि पर्वत है। यहाँ पर कोई भी रेखा निकलेगी उसे भाग रेखा कहेंगे। जो भी कोई भी रेखा आएगी, एक भाग रेखा यहाँ से निकली, निकल करके इसने लाइफ लाइन को टच किया, एक रेखा बगल से निकली, लाइफ लाइन को टच किया, और यहाँ टच करते हुए फिर वो सीधे यहाँ पहुँच गई। एक रेखा शुक्र के पर्वत से निकली और टच करते हुए यहाँ पर पहुँच गई। एक रेखा और बगल से निकल कर कैसे पहुँची, ये लास्ट तक नहीं पहुँची है लेकिन पहुँची है। उसके साथ मस्तिष्क रेखा के बगल से भी एक रेखा निकल करके भाग रेखा होते हुए यहाँ पर पहुँची है। भाग रेखा यहाँ पर भी एक साइड से निकल करके ऊपर की सपोर्ट कर रही है। ये सब भाग रेखा के सुंदर निशान हैं। इसमें एक चीज़ और गौर करने वाली है, वो हमने बताना आपको जरूर उचित समझते हैं कि जो एक भाग रेखा यहाँ पर निकल रही है वो निकल कहाँ से रही है? यहाँ शुक्र पर्वत से निकल रही है। शुक्र पर्वत, शुक्र पर्वत विलासिता का कारण है, तमाम प्रकार की चीज़ों का कारण है, लेकिन शुक्र एक और कारण है, विवाह का कारण है। जो रेखा निकल रही है वो शुक्र पर्वत से निकल रही है। इसका मतलब है जातिका के विवाह के बाद स्थितियां उसकी बदलेंगी। जो उसका पुराना जीवन है वो परिवर्तित होगा, नया जीवन अच्छे जीवन में परिवर्तित होगा। अगर इसको ओरल हम बात करें, जनरल बात करें, तो जातिका को धन की स्थिति खराब नहीं होनी चाहिए। थोड़ा और देख लेते हैं कि जातिका की नौकरी क्या लगेगी, योग है नौकरी का कि नहीं है। तो धन की स्थिति खराब होनी नहीं है। उसके बाद एक रेखा मंगल पर्वत से निकलते हुए, सरकते हुए, थोड़ा बहुत बीच में लड़खड़ाते हुए, गिरते हुए, गड़बड़ करते हुए गुरु पर्वत को आ रही है। गुरु पर्वत पर मिल करके क्रॉस का चतुर्भुज का निशान बन रहा है। गुरु पर्वत में इतने निशान बन रहे हैं, या कोई खेल है क्या इतना निशान बनना, इतने सारे साइन बनना? गुरु पर्वत पर खड़ी पड़ी टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी रेखा हो उसको अच्छा ही माना जाता है। और यहाँ पर तो भैया सीधी सीधी रेखा दिखाई दे रही है। एक रेखा ऐसे निकल कर आ रही है, दूसरी ऐसे रेखा सपोर्ट कर रही है, तीसरी रेखा गुरु पर्वत की ऐसे जा रही है, चौथी यहाँ इसको नीचे सपोर्ट कर रही है। तो ये जो साइन दिखाए जा रहे हैं गुरु पर्वत के,
ये बड़े अच्छे साइन है। उसके बाद जो मस्तिष्क रेखा है वो भी निकल करके यहाँ पहुँच रही है, यानी कि ओरल बात करें तो ये स्थान ठीक है, गड़बड़ नहीं है। मतलब हम इसको कह सकते हैं कि जातिका को सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट नौकरी या अच्छी नौकरी में जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। मन में भाव ऐसे बिल्कुल भी नहीं लाने चाहिए कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, हम तो बहुत छोटे घर से हैं, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये जातिका निरंतर मेहनत करती रहती है, बराबर मेहनत करती रहती है, तो ये निश्चित मान करके चलिए कि इसके पास स्वयं को धन कमाने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ये हाथ की रेखा देख करके हमको ऐसा लग रहा है। तो ये जो बेसिक जानकारी थी ये हमने आपके साथ शेयर की। आपको अपनी हस्तरेखा दिखानी, जन्म कुंडली दिखानी है, आप हमें हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक आप चैनल पर बने रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए, इसको देखते रहिए। आप सबको राधे कृष्णा, सबको नमस्कार।